नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। रूस और यूक्रेन युद्ध पर नजर लगाए बैठे पूरी दुनिया के नेताओं के लिए उस वक्त एक हैरान करने वाली खबर आई जब रूस की प्राइवेट आर्मी वैगनार ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के एक विमान हादसे में मारे जाने का पता चला। रूस से रिपोर्ट होने वाली खबरों में बताया गया कि मॉस्को के उत्तर में हुए एक विमान हादसे में वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की मौत हो गई है। जैसे ही ये खबर आई, पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इस खबर के चर्चा में आने की वजह भी है। दरअसल ये वही वैगनर ग्रुप है जिसने बीते जून में प्रिगोजिन के नेतृत्व में रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी थी। बताया गया कि वैगनर ग्रुप यूक्रेन के साथ मिल गया है और जल्द ही मॉस्को पर हमला हो सकता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद वैगनर ग्रुप ने अपनी बगावत से इनकार कर दिया और फिर एक बार रूस के साथ मिलकर यूक्रेन से युद्ध में साथ देने लगा। इसके बाद यह लगने लगा कि वैगनर ग्रुप और पुतिन के बीच सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन इस विमान हादसे के बाद जो कुछ कहा और सुना जा रहा है वो हैरान करने वाला है। रिपोर्ट्स की माने तो बुधवार को वैगनर ग्रुप का मुखिया प्रिगोजिन एक प्राइवेट जेट से मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। अपनी उड़ान की शुरुआती 30 मिनट तक बिना किसी परेशानी के ये जेट उड़ता रहा। पायलट ने किसी भी खराबी या दिक्कत की कोई सूचना नहीं दी। ऐसा लगा ही नहीं कि प्राइवेट जेट में कोई समस्या हो भी सकती है। लेकिन इसी बीच ये प्राइवेट जेट तेजी से नीचे आने लगा और महज 30 सेकंड के भीतर 28,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ रहा यह विमान 8,000 फुट नीचे आ गया। इसके कुछ ही सेकंड के बाद यह विमान क्रैश भी हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 10 लोगों के मारे जाने की सूचना आई है। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर यह विमान बिना किसी खराबी के अचानक 30 सेकंड में ही कैसे क्रैश हो गया। क्या इस प्लेन के क्रैश होने के पीछे किसी का दिमाग है? क्या पुतिन का दिमाग है? कहा यह भी जा रहा है कि विमान हादसे से पहले 2 धमाकों की आवाज भी सुनाई पड़ी थी। इससे विमान पर हमले का शक भी जताया जा रहा है। कहीं यूक्रेन ने हमला किया, इसका भी शक है। हालांकि एहतराम के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। इस विमान हादसे की चर्चा इसलिए भी विषय बन गई है क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हादसे पर एक बयान जारी कर दिया। इस बयान में बाइडेन ने कहा, आश्चर्यचकित नहीं हूं कि येवगेनी प्रिगोजिन की रूस में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई होगी। बाइडेन ने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या हुआ, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हूं। रूस में शायद ही ऐसा होता है कि कुछ बड़ा हो और उसमें राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हाथ न हो। जाहिर है कि बाइडेन के इस बयान के बाद पूरी दुनिया में इस हादसे को लेकर सवाल उठेंगे ही। वैसे इस हादसे में एक और शख्स के मारे जाने की खबर भी आ रही है। इस शख्स का नाम है दिमित्री उत्किन। दरअसल वैगनर ग्रुप को वित्तीय मदद दिलाने के लिए प्रिगोजिन अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन इस ग्रुप के ऑपरेशन दिमित्री के दिमाग से ऑपरेट किए जाते थे। यानी वैगनर ग्रुप के ऑपरेशन की जिम्मेदारी दिमित्री उत्किन के कंधों पर ही होती थी। उत्किन ही लंबे समय से वैगनर प्राइवेट मिलिट्री कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे। कहते हैं कि वैगनर ग्रुप का नाम उत्किन ने ही रखा था। दरअसल उत्किन के बारे में कहा जाता है कि वो हिटलर की नाजी विचारधारा के समर्थक थे और यही वजह है कि हिटलर के पसंदीदा संगीतकार रिचर्ड वैगनर के नाम पर ही उत्किन ने अपनी आर्मी का नाम वैगनर रखा था। वैगनर ग्रुप के कुछ लड़ाके भी नाजी विचारधारा के समर्थक माने जाते थे, क्योंकि अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में वैगनर ग्रुप की कई तस्वीरों में नॉर्स चिन्ह दिखाई दिए हैं, जो कि श्वेत सर्वोच्चता के चिन्ह माने जाते हैं। वैगनार में लड़ाकों को शामिल कराने में उत्किन की भूमिका बेहद अहम होती थी। यही वजह है कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने उत्किन पर कड़े प्रतिबंध भी लगाए हुए थे। वैसे उत्किन को बहुत कम सामान्य तौर पर देखा जाता था। फिलहाल इस पूरे विमान हादसे के बाद दुनिया में फिर एक बार पुतिन को लेकर चर्चा हो रही है। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।